अगर खुदावंद ही घर न बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है, व्यर्थ है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत न करे तो निगहबान का जागना अबस है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, यह भी लाहासिल है, व्यर्थ है। क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम व करीम और सादिक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सआदतमंद है, मुबारक है, धन्य है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बिश ना होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से न डरेगा। खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम सुनने वाले भाई बहनों, खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस खिदमत के लिए जो उसने मुझे बख्शी है कि कलाम की बातें आपको याद दिलाऊं, खुदावंद के प्यार की बातें आपको याद दिलाऊं। आप में से बहुत हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, खुदा का शुक्र है आप सबके लिए, उन सब बहन भाइयों के लिए जो खुदा का कलाम सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को। दुनिया भर में हैं खुदावंद के लोग, उन सबको मेरा सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज जो उसने कलाम मुझे बख्शा है वो आपकी नज़र करूँगा, ताकि घरों में वो नजात आए जिसकी वजह से सब कुछ नया हो जाता है। खुदा करे आज आपके घर में बड़ी बरकत आए, खुशी आए, आपके घर में खुशी के ख़जाने पाए जाएं। मेरी दुआ है ये, खुदा ऐसा चाहता है। खुदा मुझ पर रहम करता रहे, आमीन। के बंदों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, खुदा के कलाम की एक आयत ज़रूर आपने सुनी होगी जो मैंने पढ़ी थी ज़बूर 127 में से। और वहाँ एक ऐसी बात बताई गई है जो समझ में आ जाए तो घर में हर किस्म की बरकत आ जाए। देखा, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है, व्यर्थ है। यहाँ मकान का जिक्र नहीं हो रहा है, घर की बात हो रही है। मकान में और घर में फ़र्क होता है।
मकान छोटा होता है, बड़ा होता है, किराए का होता है, अपना होता है, छोटा बड़ा। बड़े खुश होते हैं लोग घर बना के। और फिर ऐसा होता है कि बड़े से बड़ा घर बनाया जाता है। वो घर होता है कि इमारत होती है? इमारत होती है बहुत बड़ी। अब देखिए ना, दुनिया के जो 7 अजीब बातें हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जिनको कहा जाए, उनमें से एक ताजमहल है। वो घर है? बादशाह रहा उसमें कभी? तो कब्रिस्तान है। इमारत बहुत अच्छी है, वो घर नहीं है। खुदा ना करे कि किसी के बारे में ये बात सच हो और वो खुद कहे कि हाँ, इमारत तो बहुत अच्छी है, कमरे भी बहुत हैं, सामान भी बहुत है, मगर ना इसमें आराम है, ना इसमें चैन है। क्या है ये घर है? ये मकान है। खुदा ये कह रहा कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत बेकार है, और अगर खुदा बनाए तो बर्बाद करने वाले की मेहनत बेकार है। कोई बर्बाद नहीं कर सकता उसे। मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ज़बूर 127 में से मैंने पढ़ा था, और देखो कितने काम हैं जो खुदावंद खुद करेगा अगर वो बनाएगा घर। लिखा है, तुम्हारे लिए सवेरे उठना, देर में आराम करना, मुशक्कत की रोटी खाना। कितनी मेहनत करते हैं लोग, सुबह से शाम तक मारे मारे फिर रहे हैं, थके हारे उस इमारत में दाखिल होते हैं, लेकिन वो घर नहीं होता। कोई किसी से बात करके राज़ी नहीं है। जो बैठा हुआ होता उससे बात नहीं करते, जब चला जाता उसकी बुराई करते हैं। तो मैं ये कहानी घड़ नहीं रहा हूँ। बहुत से कहेंगे आपको कैसे पता लगा हमारे घर का हाल। कुछ ऐसे हैं जो सहारा लेते हैं दूसरी चीज़ों का ताकि घर में आराम से सो तो जाएं। वो घर नहीं है, तुम्हारे लिए बेकार है सब। अपने महबूब को तो वो नींद ही में। कुछ ऐसे लोग उसके घर में रहने वाले जिन्हें खुदा कहता है ये मेरा महबूब है। कुछ ऐसी औरतें उस घर में जिन्हें खुदा कहता है मैं इनको प्यार करता हूं। वो ख़ानदान खुदा का महबूब ख़ानदान है, वो ख़ानदान जिससे खुदा को मोहब्बत है। और क्या कहता है, उनकी औलाद मुबारक होगी। उनकी औलाद भी मुबारक होगी। जो बरकत खुदा उन्हें दे रहा है मियाँ बीवी को, वो बरकत उनकी औलाद को भी मिलेगी। कैसा मुबारक है वो घर, मुबारक घर। बड़ी मंजिल नहीं। अगर आपको खुदा ने बड़ा मकान दे दिया, खुदा का शुक्र कीजिए, लेकिन ये देखिए कि घर है वो। बहुत सारे ऐसे खुदा के शुक्रगुजार हैं, घर भी बड़ा है, दिल भी बड़ा है, लोगों के लिए उनकी खिदमत भी बहुत है, खुदा का शुक्र उन सब के लिए। लेकिन खुदा का कलाम उनके लिए प्यार की आवाज़ है जिनके घरों को घर नहीं कहा जा सकता। उस घर में रहने वाला हर एक बेघर है। तौबा। लेकिन ये खुदा का मकसद नहीं। खुदा कभी नहीं ऐसा चाहता। वो तो ये चाहता है कि वो घर मुबारक हो। एक घर की तस्वीर आपको मैं सुनाता हूँ। मरकस की इंजील में जिक्र है घर का। पढ़ता हूँ आपके सामने। मरकस की इंजील, आपके पास बाइबल है? और अगर है और आप पढ़ते हो तो मुबारक हो आप खुदा, और नहीं पढ़ते तो मैं मिन्नत करता हूँ पढ़ो खुदा का कलाम। अपने घर में खुदा के कलाम को जगह दो, तब वो घर बन जाएगा। ये देखिए यहाँ दूसरे बाब में मैं पढ़ रहा हूँ। मरकस की इंजील का दूसरा बाब है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, बेटी, माता जी, आप ध्यान रखो, ध्यान से सुनो। घर बनाने वाली बीवी होती है, माँ होती है, लेकिन हकीकत में उस घर को घर बना देने वाला खुदा होता है। उसके बारे में देखिए क्या लिखा। कई दिनों के बाद
जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ, खुदावंद यीशु मसीह, एक जगह का नाम है कफरनहूम, फिर दाखिल हुआ, इसका मतलब ये पहले भी दाखिल हुआ था इस शहर में। पहली दफ़ा आया था, अब दूसरी दफ़ा आया है। इसमें एक ख़ास बात है जो हम देखेंगे। जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया, लोगों को पता नहीं कैसे खबर हो गई कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को, फालिज के मारे हुए पे, जो अधरंगी था, अपाहज था, आदमियों से, 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बाज फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। फिलफौर यीशु ने अपने रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा, फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर गया, चला गया। चुनाचे वो सब हैरान होकर और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। 4 ऐसी बातें हैं जो इस घर के मुतालिक हैं, इस घर से संबंधित हैं, वो आपको याद दिलाऊंगा। और मैं अपने लिए भी यही चाहता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, उनके अपने अपने घर हैं, उनको भी यही बताता हूँ। खुदा का शुक्र है। लेकिन याद रखने की बात है, ये मकान नहीं, घर। मकान भी है इनके पास, अच्छे मकान हैं, लेकिन अगर वो घर ना हुए तो क्या फायदा हुआ मकान का, मतलब ताजमहल बना लो। इसमें 4 ऐसी बातें हैं। पहली बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है, लिखा है कि कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ, इससे पहले भी दाखिल हुआ था। इसी की 21वीं आयत लिखी है, इसी बाब की दूसरे बाब की 21वीं आयत में लिखा है, फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुआ और फिलफौर सबत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा। लोग उसकी तालीम से हैरान हुए। और यहाँ पर खुदावंद ने एक मौजज़ा किया है। पहले इबादत खाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसी पर इल्ज़ाम आए, बल्कि इसलिए कि अगर ये आपकी ज़िंदगी से मुतालिक है, आपकी ज़िंदगी पर ये बात लागू आती है, मेरे प्यारे भाई सोचो इसके बारे में। खुदावंद यीशु मसीह का इबादत खाने में होना और बात है, लेकिन अगर वो आपके घर में नहीं है तो वो घर घर नहीं है। अब वो घर में आया है, इबादत खाने में लोग उसकी तालीम से हैरान हैं। वहाँ एक आदमी के अंदर नापाकी है, इबादत खाने में वो नापाकी दूर की है उसने, यहाँ फिर आया है। अब इस घर में क्या करेगा खुदावंद? ये कैसा घर है जिसके बारे में लोग सुन रहे हैं कि वो जो इबादत खाने में आया था वही इस घर में भी है। मुझे इस बात का ख्याल रहता था, मुझे खिदमत करने का मौका मिला चर्च में, तो मुझे याद रहता था कि यहाँ जो बात मैं कह रहा हूँ घर जाके क्या होगा। यहाँ मैं मोहब्बत का जिक्र कर रहा हूँ,
जाते के साथ ही ये मोहब्बत भाप की तरह उड़ जाएगी कि मेरे बीवी और मेरे बच्चे भी कहेंगे पापा जो कुछ वहाँ कह रहे थे पापा यहाँ भी वही हैं, ऐसा होगा? या ये कि इबादत खाने में खुदावन वाह वाह उसकी मोहब्बत का जिक्र करो, उसकी हलीमी का जिक्र होता है, उसके माफ़ करने का जिक्र होता है, खिदमत गुजार हमारा खुदावन यीशु पाँव धोता है, ये सारी बातें पुलपिट से ही अच्छी लगती हैं, खुदा के घर में ही होनी चाहिए। अरे मुबारक वो घर है, यही यीशु घर में आए, वो घर में आया है, लोगों को पता लग गया है। अरे वो जिसका जिक्र सुन रहे थे इबादत खाने में, वो इस घर में आ गया है। कितनी प्यारी बात होगी है। अगर आप मसीही हैं, खुदा यीशु मसीह के कहलाते हैं, खादिम हैं, तो कितनी प्यारी बात है यहाँ मेरे और आपके लिए कि वो खुदावन जो इबादत खाने में है वो घर में भी होना चाहिए, वही खुदावन घर में हो। लोगों को पता लग गया और भीड़ लग गई है। और हो क्या रहा वहां पर? कलाम सुनाया जा रहा, खुदा का कलाम है उस घर में, जहां खुदावंद यीशु खुद है उस घर में। अरे जिस घर में खुदावंद यीशु होगा, कभी हो सकता वहां कलाम ना हो? और अगर कलाम नहीं है तो घर में यीशु मसीह नहीं है, कोई और है वहां। मेरे प्यारे भाई, अदब के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन ये होश में आने वाली बात है कि अगर आपके घर में कलाम को वो मंजिलत और वो दर्जा हासिल नहीं है, कदर नहीं है, उसकी कीमत नहीं है, पढ़ा नहीं जाता, उसके मुताबिक चला नहीं जाता, अगर खुदा का कलाम आपके घर में कीमती नहीं है, तो आपके घर की कीमती से कीमती चीज खाक है। कैसे कह दिया मैंने? कैसे कह दी इतनी बड़ी बात? आपने पढ़ा ज़बूर 119, एक शायरी है, वो बहुत खूबसूरत शायरी है, 119वां ज़बूर, उसकी एक आयत है 72वीं। वो खुदा का बंदा कह रहा है, और वो कोई ऐसे ही मामूली आदमी नहीं है, बहुत दौलत है उसके पास, बादशाहत है उसके हाथ में। वो कह रहा, तेरे मुंह की शरीयत, तेरा कलाम मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। अरे ये खजाना नहीं है, मेरी नज़र में अगर कोई ख़जाना मेरे घर में है तो तेरा कलाम है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, पढ़ते हो आप? अगर आपके पास है तो आपने पढ़ा इसको कभी? कभी खुदा से पूछा पढ़ते हुए, क्या खुदावंद फरमा के तेरी बंदी सुनती है? बता मेरे खुदावंद, ये रास्ता है हमारा। सुना गया कि खुदावंद उस घर में है। अरे आपके घर में अगर खुदावंद होगा, दूर दूर तक लोगों को पता लग जाएगा ये घर फर्क है। कुछ ऐसे घर भी हैं दूर दूर का लोगों को पता लग जाता है, वहां ना जाना, नहीं जाते, मुसीबत है पड़ोसियों के लिए। एक वो घर है कि जहां सब लोग आना चाहते हैं भीड़ लगी जगह भी नहीं है। क्यों? खुदावंद यीशु वहां पर, खुदावंद की हुजूर। अगर आपके घर में खुदावंद की हुजूरी है तो एक ऐसी खुशबू होगी उसकी मोहब्बत की कि दूर दूर से लोग चले आएंगे। अरे जहां रोशन हुए दीपक, चले आते हैं परवाने। लोग जानना मांगते हैं यीशु मसीह के बारे में, कि वो बातें जो हमने गिरजे में सुनी थी, वो जो हमने टीवी पर देखी थी, वो घरों में भी हैं कि नहीं? घर का क्या हाल है? सुना गया कि वो घर में है। और क्या हो रहा? कलाम सुनाया जा रहा है, लोग कलाम सुन रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसी बात होती है, सब कुछ रुकावट जैसी आ गई, एकदम से लोग हैरान है, ये क्या हो रहा? छत उखड़ गई, परेशानी घर में आ गई है, सख्त परेशानी है, एक सनसनी सी फैल गई है। क्या हो रहा है उस घर में जहां खुदावंद है, जहां खुदावंद के कलाम की इतनी इज्जत और कदर हो रही है, लोग खुशी से? अचानक इतनी मुसीबत आ गई उस घर में। ऐसा हो सकता है? इस घर में जो बात आई है, कमाल की बात यह है, देखने वाली है, वो मुसीबत उनकी नहीं है, किसी और की है। कैसा मुबारक है वो घर जहां लोग अपनी मुसीबतें और परेशानियां लेके जाएं, इस उम्मीद से कि वहां चलो, वहां कुछ ना कुछ हो जाएगा, खुदा उनकी दुआ सुन लेगा, वहां तसल्ली मिलेगी। वो लोग प्यार करते हैं।
इस आदमी को लेके आए, मफलूज है वो, फालिज का मारा हुआ, हिल नहीं सकता। और उस ज़माने में और आज भी ये होता है, किसी आदमी को बीमार देखकर यही कहते हैं इस पे खुदा की लानत है, या ये कहेंगे पुराने जन्मों की वजह से सज़ा पा रहा है, उसके प्रारब्ध कर्म है, पता नहीं पिछले जन्म में क्या उसने बुरा किया होगा, उसकी वजह से ऐसा पैदा हुआ है। वो बेचारा सोचता होगा अपने बारे में कि भाई ठीक ही कहते, हाय हाय हाय, कि इंसान इस बात का यकीन कर ले कि खुदा ने मुझ पर लानत भेजी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है खुदा, ऐसा इल्ज़ाम खुदा पर न लगाओ। अगर जानना चाहते हो खुदा ऐसा, तो देखो वो क्या करता है। जब उसे घर में ले आए हैं, इस घर की प्रॉब्लम ये नहीं है, ये किसी और की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनकी इतनी है, उनको छत खोल दी है, अब रिपेयर करानी पड़ेगी, लेकिन वो कहते कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, किसी का भला होना चाहिए, हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं। जब इस आदमी को खुदावंद ने देखा है, ये जिसने सारी जिंदगी यही सुना था कि तू गुनाहगार है, तू बदकार है, तुझ पर लानत है खुदा की, ये इसलिए हुआ है कि तूने बुरे काम किए, खुदा तुझे सज़ा दे रहा है। पता उसने पहली बात क्या सुनी थी? जब उसकी खटोले पे उसके लाके खुदा यीशु मसीह के पास डाल दिया है, पहली बात खुदा ने उसको क्या कही थी? आप पढ़ना, अच्छा बेटा। ओह, कैसा लगा होगा उसको, बेटा मुझे कह रहा है, ये सारी दुनिया इसे देखने के लिए आई हुई है यहाँ पर, इसके बारे में मैंने सुना था, बेटा इतना प्यार मेरे लिए। रुआ रुआ उसका तड़प उठा होगा, किसी ने मुझे बेटा कहा है। इस घर में उसे आके खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हुआ है। कैसा मुबारक है वो घर जिसमें खुदाबंद है, जिसमें खुदाबंद का कलाम है, जिसमें वो लोग भेजे जाते हैं खुदा की तरफ से जिन्होंने कभी मोहब्बत का नाम नहीं सुना। बेटा, फिर एक और चीज देखो, तेरे गुनाह माफ हुए। कैसा लगा उसे? मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? नहीं, कैसे हो सकते मेरे गुनाह? नहीं यकीन आता इंसान को, ताकि उसे यकीन आ जाए खुदा ने अपनी कुदरत भी जाहिर की है। हुआ उसको कि मेरे गुनाह माफ हो गए, मुझे इतना प्यार कर रहा है, कह रहा तेरे गुनाह माफ हो गए, अपने आप से कह रहा। लेकिन जब खुदावंद ने उसे यूं कहा, अपनी चारपाई उठा, कैसी अजीब ताकत आई है कि वो आदमी जिसे उठा के लाए थे वो उठ खड़ा हुआ, चारपाई उठा रहा है, लोग हैरान है। देखा इस घर में कितनी जबरदस्त खूबसूरत खिदमत हो रही है। कैसा मुबारक है वो घर जहां पर लोग आए, उन्हें खुदा यीशु मसीह का कलाम सुनने को मिले, जहां उन्हें खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हो। इस घर में मोहब्बत है, जो भी आएगा कैसा भी होगा उसे खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा होगा। वो है घर जो खुदावंद बनाता। अगर मैं ही घर न बनाऊं, ऐसे घर बनाता है वो और बना रहा है। वो घर जिसमें मुसीबत का मारा हुआ आ जाए, लोग उसे लेके आए, इस घर में चल भाई यहां हो जाएगा तेरा काम। वो जो इबादत खानों में जिसका जिक्र होता वो इस घर में है, आजा, उसे ले आए। बेटा, खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हुआ इस घर में, खुदा की मुआफ़ी का तजुर्बा हुआ इस घर में, खुदा के मोजज़ात का तजुर्बा हो रहा है उसे। ऐसा बड़ा मोजज़ा, उठ बेटा, मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए, उठ जा। वो सबके सामने उठा, चरपाई उठाई, अरे जिसे उठा के लाए थे चरपाई उठा के जा रहा है, और लोगों के मुंह खुले के खुले हैं। वो जो बाहर बैठे थे वो सुन रहे हैं कुछ और अंदर। जब वो उनके सामने चरपाई उठा के लेके जा रहा होगा तो कहती ये वही है, ये कैसे हो गया? क्या सचमुच इसके गुनाह माफ हो गए? ये क्या किया खुदा ने? और देखा इस घर में एक और बड़ा मुआवजा हुआ है। वो जो तमाशबीन थे, वो जो तमाशा देखने आए थे, उनके लिए लिखा है सब हैरान हो गए। वो जो मजाक उड़ाते आते ना घरों में, मजाक उड़ाने आ जाते ना, वो हैरान हो रहे हैं उसे देख के इसको क्या हुआ है, और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, खुदा की बड़ाई करके कहने, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। कैसा मुबारक है वो घर
कि जिसमें वो खुदावंद हो जिसका जिक्र इबादत खानों में होता है। अरे आपके घर में है वो, ये इबादत खाने में है। बात तो जब है कि लोगों में मशहूर हो जाए कि वो खुदावंद जिसका ये जिक्र करते हैं इनके घर में भी मिलेगा। चलो, आपके घर में अगर खुदावंद की हुजूरी हो मेरे प्यारे भाई, और कलाम की अज़मत और बुजुर्गी हो, तो दूसरे जो मुसीबत के मारे हुए खुदा उनको लाएगा आपके घर में। उनको खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा होगा, मुआफ़ी का तजुर्बा होगा, उनकी ज़िंदगी में मोजज़ात होंगे और लोग हैरान होकर कहेंगे, उसकी तमजीद और बड़ाई करके कहेंगे हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। ये सच है, ऐसा ही होता है, हो रहा है। खुदा चाहता आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप सुन रहे हैं, आपने सुना, शुरू से सुना। ये जो कलाम खुदावंद ने मुझे दिया मेरे लिए, वो मैंने आपकी नज़र भी किया है। आपने सुना, जिस खुदावंद की इबादत गिरजाघर में होती है, बहुत हालतें ऐसी, वो सब कुछ गिरजे ही में गिर जाता है, घर में कुछ नहीं आता। लेकिन खुदा ये चाहता है कि वो जो गिरजे में है उसकी हुजूरी आपके घर में भी गरजे, और उसकी गरज इतनी दूर दूर तक सुनाई दे कि लोग आए। वो मोहब्बत की गरज है, आवाज है, सुना गया कि वो घर में है। सुन रहे थे लोग खुदा का कलाम, क्योंकि इस घर में सबसे ऊंची जगह खुदा के कलाम की, सबसे कीमती चीज उनके लिए खुदा का कलाम है। वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। लोग आते हैं उनके घर में कलाम सुनने, और खुदा दूसरों की मुसीबतें देख के उनको बताता उस घर में चले जाओ, वहां ले आएगा। लेकिन मैं सोच रहा था, अगर वो दूसरों की मुसीबतें हल करता आपके घर में, तो क्या आपको छोड़ देगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो हिंदुस्तान में कहावत थी कि यहाँ तो खैर वो पहन लेते हैं ना कुछ मिठाई बांटने वाले, वहाँ कौन लगाता, आप शायद लगाते होंगे, लेकिन जो लड्डू बांटता था उसकी उंगलियां मीठी हो जाती हैं। अपनी उंगलियां भी तो मीठी हो जाती है ना। तो अगर उसके वसीले से खुदा दूसरों की मुसीबतें दूर कर रहा है, तो क्या आपकी दुआ का जवाब नहीं देगा? आपको बरकत नहीं देगा? वो कह तो रहा, लिखा तो है, बरकत देता अपने खादिम को, औलाद को भी मुबारक करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपकी हिफाजत करेगा। जागने वाले की जो हिफाजत होती, कहता जागने वाले के जागना ही, निगहबान का जागना अबस है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर खुदावंद हिफाजत करेगा तो फिर आप महफूज हैं। अगर खुदावंद देगा तो कोई छीन नहीं सकता। अगर खुदावंद आपके साथ रहेगा तो और क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई। अरे अपने घर में खुदावंद को कहो, आए खुदावंद मेरे घर चल। जब आप इबादत करने जाएंगे ना, तो आप कहना मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बहन, माँ जी, आप कहना खुदावंद मेरे साथ घर चल, मेरे घर में तेरी ज़रूरत है। आ जाएगा वो। और फिर कहना आज से खुदावंद मैं तेरे कलाम को सबसे ज़्यादा इज्जत दूंगी, मैं सबसे ज़्यादा तेरे कलाम को पढ़ूंगा, इसको अजमत दूंगा। फिर देखना खुदा दूसरों की भी मुसीबतें दूर करेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी बरकतों से माला माल करेगा। आमीन। खुदा मेरी दुआ से कहीं ज़्यादा आपको बरकत दे, आपका घर खुदावंद का घर कहलाए। आमीन।